हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। तो आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी होने वाली है। जो भी लोग हमारे वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि सर बीआरपी सीआरपी की भर्ती कब आएगी, इसमें रैंडम तरीके से भर्ती होगी या मेरिट बेस पे होगी, तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको सारा कुछ पता चलने वाला है और आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी रहने वाली है। जो बीआरपी सीआरपी शिक्षक भर्ती है, अब वह मेरिट के आधार पे होने जा रही है और रैंडम आधार पे नहीं होगी। साफ-साफ इसमें बताया गया है। तो क्या कुछ है मामला, पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। बीआरपी सीआरपी शिक्षक भर्ती के संबंध में तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक। और ये भर्ती आप लोगों को जल्द ही देखने को मिल जाएगी। जो इसकी मेरिट लिस्ट है वो भी आप लोगों को जल्द ही देखने को मिल जाएगी, क्योंकि जो ये बीआरपी सीआरपी शिक्षक भर्ती है काफ़ी लंबे समय से लटकी पड़ी है और इसकी फाइल जो है विभाग के पास लंबित है। अब ये जो भर्ती है वो अपने अंतिम दौर पे है, यानी कि अंतिम चरण पे है। जैसे ही इसमें मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी तो उसी प्रकार से इसमें जल्द ही जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो भी सुचारू हो जाएगी। तो पूरी जानकारी आप लोगों को बीआरपी सीआरपी शिक्षक भर्ती के माध्यम से हम देने वाले हैं। तो आप लोग बने रहेगा इस वीडियो में अंत तक। और साथ ही साथ अगर बात करें, बहुत से लोग हमारे वीडियो में कमेंट करते हैं कि सर जो अतिथि शिक्षकों की नई भर्ती है वो कब तक आने वाली है। तो इस संबंध में भी हम बात करेंगे अतिथि शिक्षक नई भर्ती के बारे में। और साथ ही साथ जो फार्मासिस्ट की नई भर्ती आई हुई है उस बारे में भी हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। और संविदा कर्मी, उपनल कर्मी और आउटसोर्स कर्मी भर्ती अपडेट के बारे में भी हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इन सभी के लिए भी काफ़ी अच्छी खुशखबरी होने वाली है। और साथ ही साथ जो यूजीसी नेट का रिजल्ट है वो घोषित हो चुका है। तो पूरी जानकारी एक एक करके हर चीज़ की जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं इसी वीडियो के माध्यम से। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ में चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि कोई भी नई वीडियो नए नोटिफिकेशन रहते हैं वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक। पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो आज का न्यूज़पेपर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो रोज़ के न्यूज़पेपर आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाते हैं। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल का लिंक देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर जा करके आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हैं, सीआरपी और बीआरपी के 955 पदों पर भर्ती चयन प्रक्रिया में होगा बदलाव। यानी कि जो बीआरपी सीआरपी 955 पदों पर भर्ती होने जा रही है उसकी जो चयन प्रक्रिया है उसमें बदलाव होने जा रहा है। क्या कुछ बदलाव हो रहा है उसको हम देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग इसमें देख पा रहे हैं, रोजगार प्रयाग पोर्टल पर रैंडम नहीं, मेरिट पर होगा भर्ती का चयन, ये इसमें बताया गया है। तो पहले इसको देख लेते हैं क्या कुछ है इसमें मामला। जैसा कि आप लोग इसमें देख पा रहे हैं, शिक्षक जो शिक्षा विभाग है उसमें बीआरपी के 285 और सीआरपी के 670 पदों पर होने वाली भर्ती जो चयन प्रक्रिया में बदलाव होगा। यानी कि जो भर्ती होने जा रही है इसकी चयन प्रक्रिया में बदलाव होगा। और कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के रोजगार प्रयाग पोर्टल से रैंडम के बजाय अब मेरिट पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। यानी कि जो आज तक रोजगार प्रयाग पोर्टल में कोई भी भर्ती होती थी उसमें क्या होता था कि जो भर्ती प्रक्रिया होती थी वो रैंडमाइजेशन के आधार पे होती थी। यानी कि रैंडमली ही उसमें 3 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाता था और उसके बाद जो उसमें अभ्यर्थियों का चयन होता था रैंडमली आधार पे, फिर उसके बाद उसमें मेरिट जारी होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब मेरिट के आधार पे ये भर्ती होने जा रही है। शासन ने समग्र शिक्षा के राज्य परियोजना कार्यालय से इसका प्रस्ताव मांगा है और सीआरपी बीआरपी के 955 पदों के लिए 16,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। शिक्षा विभाग ब्लॉक रिसर्च पर्सन यानी कि बीआरपी एवं क्लस्टर रिसर्च पर्सन सीआरपी के पदों पर भर्ती के लिए 29 जून 2024 से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। यानी कि ऑनलाइन आवेदन इसके लिए मांगे गए थे। और इसमें आवेदन के बाद आउटसोर्स जो होने वाली भर्ती जो थी को लेकर सवाल खड़े हुए थे। यानी कि इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे थे कि बेरोजगार एवं कुछ अभ्यर्थियों का इसमें कहना था
कि सेवायोजन विभाग के प्रयाग पोर्टल से रैंडमाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है, इस आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया तो इससे अधिक अंक वाले जो अभ्यर्थी होंगे वह चयन के से वंचित हो जाएंगे, जबकि कम मेरिट वाले अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया में आ जाएंगे यानी कि चयनित हो जाएंगे। इससे मामला उलझ सकता है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक यह प्रक्रिया में आपत्ति के बाद शासन से इसके लिए निर्देश मांगे गए थे और रैंडम आधार पर चयन किया जाए या फिर मेरिट आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाए। ये शासन के से जो था विभाग ने इसमें आदेश मांगा था, निर्देश मांगे थे। तो इसमें जो है 16 अक्टूबर यानी कि कल 2024 को शासन ने इस संबंध में समग्र शिक्षा के राज्य परियोजना जो निदेशालय में रैंडम आधार पर चयन के स्थान पर मेरिट आधार पर चयन का जो संशोधन जो प्रस्ताव है वह शासन को भेजने को कहा है। यानी कि इसमें अब आज तक जो था कि जो रैंडमली होते थे अब वो रैंडमली इसमें नहीं होंगे, यानी कि इसके लिए शासन ने प्रस्ताव भी इसमें जो मांगा गया था वो भी भेज दिया है। अब इसमें जल्द ही आप लोगों को मेरिट के आधार पे यानी कि इसमें लगभग अगर बात करें 16,000 अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन किए गए हैं बीआरपी और सीआरपी में। तो ऐसे में जो है आप लोगों को इसमें रैंडम आधार पे न देख करके अब मेरिट आधार पे जो है भर्ती देखने को मिल रही है। शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान जी का कहना है कि शासनादेश है कि जो भर्ती होगी वह सेवायोजन विभाग के प्रयाग पोर्टल के माध्यम से होगी। पोर्टल से रैंडम चयन पर मेरिट वाले अभ्यर्थी जो होंगे वो भर्ती से वंचित हो जाएंगे और ऐसे में भर्ती मेरिट के आधार पर की जाए या फिर प्रयाग पोर्टल के माध्यम से की जाए, इसके लिए शासन से निर्देश जो हैं दिशा निर्देश मांगे गए हैं। ये कहना है झरना कमठान जी, निदेशक हैं जो शिक्षा विभाग की। तो इसमें अब आप लोगों को जल्द ही जो मेरिट लिस्ट है वो देखने को मिलेगी और इसी में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बेरोजगार संघ उत्तराखंड के जो अध्यक्ष हैं बॉबी पवार जी, इनका भी कहना है कि रोजगार प्रयाग पोर्टल से रैंडम आधार पर भर्ती से यह होता है कि सॉफ्टवेयर में 16,000 अभ्यर्थियों में से मात्र 2500 अभ्यर्थियों का चयन करता है। इससे कुछ अभ्यर्थियों की छंटनी के बाद अन्य को मेरिट के आधार पर नियुक्ति दी जाती है। रैंडम में मेरिट वाले अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित रह जाते हैं और संगठन की ओर से विभाग से यह मांग की गई है कि मेरिट या फिर लिखित परीक्षा के आधार पर जो सीआरपी एवं बीआरपी भर्ती है वो कराई जाए। ये कहना है बॉबी पवार जी, अध्यक्ष हैं उत्तराखंड बेरोजगार संघ। तो आप लोगों को जो भर्ती है जल्द ही देखने को मिल जाएगी। अब बहुत से लोग कह रहे थे कि सर इसका मामला कोर्ट में भी लंबित है। अब मुझे इतना पता नहीं है कि कोर्ट में बीआरपी सीआरपी का कौन सा मामला लंबित है, क्योंकि बीआरपी सीआरपी हेतु जो 2 सितंबर को हाईकोर्ट का आदेश आया था उसमें ये भर्ती प्रक्रिया जो है वो सुचारू कराने के निर्देश तो दे दिए गए थे। अब देखने वाली बात रहेगी कि कब ये जो मेरिट है वो देखने को मिलेगी और जिस हिसाब से जो निदेशक हैं महानिदेशक शिक्षा विभाग की झरना कमठान जी वो एकदम तेजी से कार्य कर रही हैं। तो आप लोगों को हो सकता है अगले हफ्ते यानी कि जल्द ही आप लोगों को बीआरपी सीआरपी जो भर्ती है इसकी जो मेरिट लिस्ट है वो देखने को मिल जाए। तो आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी होने वाली है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे टेलीग्राम ग्रुप पे भी बार बार कमेंट कर रहे थे। आप लोगों ने बहुत से उसमें भी कमेंट करे कि सर इसमें जल्दी से जल्दी कैसे होगा। इसमें मेल के आधार पे भी आप लोगों ने बहुत से बेरोजगारों ने इसमें जो है आयोग को भेजे थे और साथ ही साथ निदेशक जो हैं झरना कमठान जी इनको भी पर्सनली मेल करे थे। तो इससे भी आप लोगों के मेल से आप लोगों के फ़ोन कॉल से भी बहुत सारा इसमें इफेक्ट पड़ा हुआ है और जल्द ही अब ये भर्ती प्रक्रिया जो है वो सुचारू होने जाएगी। इनकी जल्द ही आप लोगों को इसमें मेरिट आधार पे जो 16,000 अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन किए गए हैं तो इनकी मेरिट के आधार पे आप लोगों को इसमें जल्द ही भर्ती प्रक्रिया देखने को मिल जाएगी। तो काफ़ी अच्छी खुशखबरी होने वाली है। तो जैसे ही कोई नए अपडेट या नई जानकारी आएंगी तो आप लोगों को हमारे इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। और अगर बात करें अतिथि शिक्षक भर्ती की तो काउंसलिंग में पहुंचे सिर्फ 24 अभ्यर्थी। ये जो काउंसलिंग हुई है पौड़ी गढ़वाल जनपद में हुई है। तो यहाँ पर जो है शिक्षा परिसर पौड़ी के जो माध्यमिक शिक्षा में विज्ञान वर्ग के प्रवक्ता पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर काउंसलिंग संपन्न हुई है, जिसमें 24 अभ्यर्थी पहुंचे हैं। जबकि इसमें विभाग के द्वारा काउंसलिंग में 70 पदों पर जो थे अभ्यर्थी आमंत्रित किए गए थे। विभाग की ओर से जो आयोजित 2 काउंसलिंग की है जिसमें
68 अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है और शिक्षा जो परिसर पौड़ी के माध्यमिक शिक्षा विभाग में विज्ञान वर्ग में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया के तहत तीसरी काउंसलिंग संपन्न हुई है। और अगर बात करें जनपद पौड़ी के माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रवक्ता के 70 पदों पर के लिए ये जो सापेक्ष यहाँ पर काउंसलिंग हुई है, जिसमें 24 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में प्रतिभाग किया है, यानी कि इतने लोग पहुंचे हैं। और समिति की ओर से सभी अभ्यर्थियों के समस्त शैक्षणिक व अन्य दस्तावेजों की जांच की है और जल्द ही इनको नियुक्ति प्रक्रिया भी मिल जाएगी। अब अगर बात करें, इसमें 70 अभ्यर्थियों के सापेक्ष मात्र 3 काउंसलिंग में 68 ही अभ्यर्थियों का अभी तक चयन हुआ है। तो अभी भी इसमें 2 जो पद हैं वो खाली देखने को मिल जाएंगे। जल्द ही इन 2 पदों के लिए भी इसमें काउंसलिंग करी जाएगी। इसी प्रकार से अन्य जनपदों के भी हाल है, वहाँ पर भी जो अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब अभ्यर्थी मिल नहीं पा रहे हैं तो विभाग को भी इसमें सोचना चाहिए कि ये जो भर्ती है अतिथि शिक्षक भर्ती, इसमें नए सिरे से करने की इसमें आवश्यकता है। यानी कि नए सिरे से अगर इसमें करती हैं तो जो नए अभ्यर्थी हैं उनको भी अतिथि शिक्षक भर्ती में जो है प्रतिभाग करने का मौका मिल जाएगा। उनको भी इस भर्ती के लिए जो है बहुत से, अब ये जो मेरिट जारी हो रही है 2019-20 की मेरिट जारी हो रही है, उसके बाद जो 4 साल में जो अन्य अभ्यर्थियों के द्वारा बीएड किए हैं, टेट पास किए हुए हैं, जो शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो किसी न किसी कारण से रुके पड़े हैं, तो उनको भी इस भर्ती में मौका मिल सकता है। अगर इसमें विभाग या सरकार चाहे तो जल्द ही इसमें नई जो भर्ती है वो जारी की जानी चाहिए। तो जैसे ही इसमें भी कोई अपडेट आएंगे तो वो भी आप लोगों को जल्द ही देखने को मिल जाएंगे इसी चैनल के माध्यम से। फार्मासिस्टों के खाली पदों पर होगी भर्ती, यानी कि जो फार्मासिस्ट के खाली पद पड़े हुए हैं उत्तराखंड में, उसमें भर्ती होने जा रही है। तो अगर इसमें बात करें, श्रम विभाग ने राज्य जो कार्मिक बीमा योजना के तहत एथलोपैथिक फार्मासिस्ट के खाली पदों पर सीधी भर्ती इसे भरे जाए, इसके लिए विभाग से प्रस्ताव चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने 62 जो भर्ती पद हैं इन पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यानी कि 62 पदों पर इसमें भी आप लोगों को भर्ती प्रक्रिया देखने को मिल रही है। तो जो फार्मासिस्ट पद हैं इस पर आप लोग जो भी योग्य कैंडिडेट हैं वो इसमें फिल कर सकते हैं। इसके लिए कैसे करना है, क्या करना है, वो उसके लिए मैं अलग से इसमें वीडियो बना दूंगा। तो आप लोगों को जो 62 पद यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं तो इस पर आप लोग आवेदन कर पाएंगे जो फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं या इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद दबाव में प्रदेश सरकार, संविदा और आउटसोर्स कर्मियों की उम्मीदों को लगे पंख। यानी कि संविदा कर्मी और आउटसोर्स जो कर्मी हैं इनको जो है काफ़ी अच्छी खुशखबरी मिलने जा रही है, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो उपनल कर्मी हो गए, आउटसोर्स कर्मी हो गए और संविदा कर्मी हो गए, इनकी जो पटिशन थी सुप्रीम कोर्ट में उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया था। अब इसमें सरकार जो है इसमें धर्म संकट में फंसी हुई है। इसमें जो संगठन है, चाहे उपनल कर्मी हो या संविदा कर्मी हो या आउटसोर्स कर्मी हो, इनका कहना है कि अगर सरकार इसमें जो है पुनर्विचार याचिका अगर सुप्रीम कोर्ट में डालती है तो इसमें जो है संगठन पूर्ण रूप से धरना प्रदर्शन करने जाएगा, यानी कि पूर्ण सरकार का बहिष्कार करेगा। तो ऐसी स्थिति में जो उत्तराखंड सरकार है वो धर्म संकट पे फंसी हुई है, क्योंकि जो ये मामला था ये जो वेतनमान था, यानी कि समान वेतनमान था और इसमें नियमितीकरण से संबंधित ये मामला था। तो ऐसी स्थिति में अब देखने वाली बात रहेगी क्या राज्य सरकार इसमें अपना जो पक्ष है वो रखेगी या क्या कुछ इसमें नए निर्देश निकालेगी, वो तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट से संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, उपनल कर्मी, इन सभी के लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी होने वाली है, क्योंकि इसमें सरकार की जो पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया है। यूजीसी नेट परीक्षा परिणाम की, तो इसका परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है, जिसमें से 1,22,070 उम्मीदवार पीएचडी के लिए पात्र हो चुके हैं। तो ये इतने लोगों के द्वारा इसको क्रैक कर लिया गया है। अगर बात करें इस साल इसमें जो पंजीकरण हुए थे 11,21,225 अभ्यर्थियों के द्वारा पंजीकृत किया गया था, और साथ ही साथ अगर बात करें जिसमें 6,84,224 अभ्यर्थियों के द्वारा परीक्षा दी गई थी। जो परीक्षा थी 21 अगस्त से 5 सितंबर के मध्य आप लोगों के 11 दिनों में 280 शहरों में पूरे भारतवर्ष में ये परीक्षाएं कराई गई थी। तो अब इसमें अगर बात करें जिसमें से जो जीआरएफ के लिए जूनियर रिसर्च फेलोसी है, जिसके लिए 4,970 अभ्यर्थियों के द्वारा इसे जो है जीआरएफ क्लियर किया है, और इसमें से जो है अन्य जो बचे हुए थे वो उनका नेट जो है वो क्लियर इसमें हो चुका है। तो इन सभी के लिए जो है
काफ़ी अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट है वो जारी हो गया है और इसका जो परीक्षा की जो उत्तर कुंजी है ये भी आप लोगों को इसकी जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही है। तो वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।